सुदामा चरित नरोत्तम दास जी द्वारा लिखी गई एक अद्भुत रचना है। इस रचना में नरोत्तम दास जी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के चरित्र का वर्णन किया है। शीश पग न जगतन में प्रभु जाने को वाहीं बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटियरु पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चाकी शोभ सुधाय भीरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत वापन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हायो महादुखो पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तो को हाथों छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परा तो को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दयते लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्यामे कहो मुस्कायो सुदामा सो चोरी की बाने में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पाछिली बानी अजौ न तजो तुम तैसी भाभी के तंदुल कीने। पाछिली बानी अजौ न तजो तुम तैसी भाभी के तंदुल कीने। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात। यह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हुतो वाही पठयो ठेली। अब कहीं हो समुझाई के बहुधन धरऊ सकेली। वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल की फैरी की मैं द्वारिकायो। भौने बिलो की भी को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपरी को कहूँ खोजो न पायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपरी को कहूँ खोजो न पायो। कई वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती कहाँ लय गज राजा हूँ ठाढ़े महावत। भूमि कठोरे पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुर तो नहीं को दोषवा कहाँ प्रभु के प्रताप ते दाख न भवत। कै जुर तो नहीं को दोषवा कहाँ प्रभु के प्रताप ते दाख न भवत। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही बचपन के मित्र हैं। दोनों बचपन में एक साथ खेले कूदे गुरुकुल में भी एक साथ पढ़े। लेकिन बड़े होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा बड़ी गरीबी में
अपना जीवन बिता रहे थे। सुदामा की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाकर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कहती है और सुदामा अपनी पत्नी के कहने के बाद मीलों पैदल चलकर द्वारिका नगरी पहुंचते हैं। लेकिन उनकी स्थिति देखकर द्वारपाल उन्हें महल के दरवाजे के बाहर ही रोक देता है और स्वयं जाकर सुदामा के बारे में भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, महल के दरवाजे पर एक बहुत ही कमज़ोर और गरीब ब्राह्मण आकर खड़ा है और हमारी द्वारिका नगरी को बड़ी ही हैरानी के साथ देख रहा है और आपके बारे में पूछ रहा है। अपना नाम वह सुदामा बता रहा है। द्वारपाल से सुदामा के विषय में सुनकर श्री कृष्ण दौड़े दौड़े महल के बाहर आए और उन्होंने सुदामा को गले लगाया और बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें महल में अंदर ले गए। पैदल चलने के कारण सुदामा के पैरों में बहुत से छाले पड़ चुके थे और जगह जगह कांटे भी चुभे हुए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को प्यार से आसन पर बैठाया और उनके पैरों से एक एक करके कांटे निकालने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, हे प्यारे मित्र, तुम इतने दुख में अपना जीवन बिता रहे हो, तुम इतने समय तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उन्होंने अपने बाल सखा सुदामा के पैर धोने के लिए परात में पानी मंगवाया था, लेकिन सुदामा की ऐसी दीन स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण रो पड़े और उन्होंने परात के पानी को हाथ लगाए बिना ही अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। सुदामा का खूब आदर सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण ने उनसे कहा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो जरूर भेजा है। तुमने वह पोटली अपने बगल में क्यों छुपा रखी है? उसे मुझे देते क्यों नहीं हो? तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे बचपन में गुरु माता ने हमें चने खाने को दिए थे। तब तुमने मेरे हिस्से के चने भी चुपके से खा लिए थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है तुम चोरी करने में प्रवीण हो गए हो। आज भी भाभी ने मेरे लिए जो पोटली भेजी है उसे तुम अपनी बगल में छुपाए बैठे हो। उस भीनी भीनी सुगंधित वस्तु को तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? लगता है तुम्हारी पिछली आदत अभी तक छूटी नहीं है और भाभी ने जो मुझे व्यंजन बनाकर भेजा है वह तुम मुझे दे नहीं रहे हो। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा में बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद सुदामा का खूब आदर सत्कार करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ विदा कर दिया। कृष्ण से विदा लेने के बाद सुदामा अपने घर की ओर चल पड़े और मन ही मन सोच रहे थे कि एक तरफ तो श्री कृष्ण उससे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए, उन्हें इतना आदर मान सम्मान दिया, और दूसरी तरफ उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। सच में गोपाल को समझना किसी के बस की बात नहीं है। सुदामा मन ही मन भगवान कृष्ण से नाराज हो रहे थे और सोच रहे थे, जो व्यक्ति बचपन में जरा सी दही मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता फिरता था, उससे मदद की आस लगाना तो बेकार ही है। अब राजा बनकर भी उसने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। सुदामा मन ही मन अपनी पत्नी से भी नाराज हो रहे थे और सोचते हैं कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा। अब जाकर कहूँगा कि कृष्ण ने बहुत सारा धन दिया है, इसे संभाल कर रख लो। इस प्रकार सुदामा सोचते सोचते अपने गांव में जा पहुँचे। वहाँ पर बड़े बड़े भव्य और आलीशान महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि को देखकर सुदामा को भ्रम हुआ
कि वह रास्ता भूलकर कहीं दोबारा से द्वारका नगरी में तो नहीं पहुंच गए, लेकिन भव्य महलों को देखने की लालसा से वो गांव के अंदर चले जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि यह उनका ही गांव है। गांव का यह बदला रूप देखकर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताने लगती है। फिर सुदामा ने लोगों से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा और खुद भी अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, मगर झोपड़ी सुदामा को नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि सुदामा की पत्नी ने जो भगवान को चावल के दाने पोटली में भेजे थे, उसके बदले भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को बिना बताए ही 2 लोकों की संपत्ति उन्हें उपहार में दे दी। सुदामा को जब इस सच्चाई का पता चलता है कि श्री कृष्ण ने उनके बिना कुछ कहे ही उनकी कितनी बड़ी मदद कर दी है और उन्हें बहुत सारी धन संपत्ति और सुख सुविधाएं उपहार में दे दी हैं, तब उन्हें श्री कृष्ण की महिमा समझ में आती हैं। अब सुदामा अपने बाल सखा श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए कहते हैं कि मेरे पास तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, अब जिसकी जगह सोने का महल खड़ा है। मेरे पास पहनने को जूते तक नहीं थे, अब महावत हाथी लेकर सवारी के लिए सामने खड़ा है। मैं कठोर धरती पर सोने वाला ब्राह्मण, अब मुझे नर्म बिस्तर पर नींद नहीं आती है और मेरे पास 2 वक्त के खाने के लिए चावल भी नहीं होते थे, अब ढेरों मनचाहे व्यंजन उपलब्ध है। यह सब द्वारिकाधीश की कृपा से संभव हुआ है। उनकी महिमा जितना गाओ उतना कम है। तो इस प्रकार हमने सुदामा चरित इस पाठ को समझ लिया है। आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।